हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की पोएम देखेंगे जो कि है 2.5 सेकेंड यूनिट की 5th पोएम। पोएम का नाम है फादर रिटर्निंग होम। इसके पोएट कौन है? पोएट है दिलीप सीतरे। अब हम इसकी समरी देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। ये जो पोएम है ये ट्रैवलिंग इन अ केज से ली गई है। इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्यूटर। यहाँ पर ये सबर्बन कम्यूटर के बारे में बताएंगे। सबर्बन कम्यूटर यानी आपके जो लोग सिटीज़ में लोग ट्रैवल करते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, उनको सबर्बन कम्यूटर कहा गया है। इट डिपिक्ट्स इज डल मोनोटोनस एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन। यहाँ पर वो ये भी बताएंगे कि कैसे जो कम्यूटर्स हैं यानी जो ट्रैवलर्स हैं वो रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं, जो कि कभी कभी बहुत डल फील होती है, यानी सेम रूटीन को रोज़ करना। इट डिस्क्राइब द फोर सेलिटेशन एट होम। यहाँ पर ये भी बताएंगे कि कैसे वो लोग जब दिन भर के बाद घर जाते हैं तो उनको अकेला महसूस होता है, सबसे अलग फील होता है। विच इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड एंड लैक ऑफ शेयरिंग। जो कि स्टेल फूड यानी ठंडे खाने और शेयरिंग, कोई भी अपनी बातें शेयर नहीं करता है। His children refuse to share their joys and sorrow with the hardworking father who as a result is forced to return into solitude। वो और क्या बता रहे हैं कि कैसे उनको फील होता है कि जो उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपने जॉयज़, अपने सुख और सॉरोज, दुख, ये सब शेयर नहीं करते अपने हार्ड वर्किंग फादर के साथ। इस वजह से उनको फील होता है कि मैं अकेला रहूँ, अकेले खुद से ही बातें करूँ। दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज़ अ सिंबल ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो जो पेनफुल लोनलीनेस, जो अकेलापन है, उससे उनको कितना दुख होता है और इस तरह से वो जो मैन मेड वर्ल्ड है उससे बाहर होकर सिर्फ अब खुद की सोच में और खुद के ख्यालों में सोचते हैं। अब हम पोएम देखते हैं। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light। पोएट यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मेरे जो फादर है वो लेट इवनिंग ट्रेन, रात को देर से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन जो होती है एंडिंग की जो ट्रेन होती है उसमें, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स। यहाँ पे कम्यूटर्स क्या है? कम्यूटर्स वो बता रहे हैं वो खड़े रहते हैं साइलेंट कम्यूटर्स, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके साथ, इन द येलो लाइट। जो वो लाइट होती है ट्रेन में, जो लाइट, येलो लाइट, उसके बारे में वो बता रहे हैं। सबर्ब्स लाइट पास विद अनसीइंग आइज। उनकी आंखों के सामने से कितनी ही चीज़ें निकल जाती हैं, व्यूज़ निकल जाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेन कोट। कभी कभी ट्रैवल करते वक्त जब मौसम की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, कभी कभी उनके शर्ट और पैंट्स, उनके कपड़े पूरे भीग जाते हैं, उनका रेन कोट है। स्टेन विथ मड एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। उसमें मिट्टी लग जाती है, गंदा हो जाता है, उनकी बुक्स जो है वो बैग से गिरी जा रही हैं। हिज आइज डिम्ड बाय एज। उनकी जो आंखें हैं उनकी एज की वजह से उसमें रोशनी कम हो रही है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अब वो घर की तरफ जा रहे हैं, उनको है कि बस मैं घर पहुंच जाऊं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। फिर अब होता है कि वो ट्रेन से उतरते हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। जैसे कि बहुत बड़े से सेंटेंस से एक छोटा सा वर्ड गिर गया, वो उस तरह से ट्रेन से उतरते हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। अब आगे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जब वो ट्रेन से उतर गए हैं तो उनको लगता है बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, तो इस वजह से वो ग्रे प्लेटफॉर्म यानी जो प्लेटफॉर्म्स होता है उसको बस वो क्रॉस करना चाहते हैं। क्रॉसेज द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन। उस रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, लेन यानी रास्तों पर एंटर करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उनकी चप्पल गंदी हो गई है, उस पर कीचड़ लग गई है, बट फिर भी उनको उसकी फिक्र नहीं, बस उनको घर जल्दी पहुंचना है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो दोबारा जब घर आते हैं रात में, शाम में, तो मैं देखता हूँ कि वो एकदम थकान से बैठकर चाय पी रहे हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक। फिर वो ठंडा खाना खा रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। अब पोएट आगे क्या बोल रहे हैं कि कंटेम्प, यहाँ पे जो कंटेम्पलेट वर्ड है इसका क्या मीनिंग है?
कंटेम्पलेट का मीनिंग है थिंक डीपली, वो बहुत गहराई से सोचते हैं। तो वो वॉशरूम जाते हैं, खुद को अकेला फील करवाने के लिए कहीं जाते हैं और वो बहुत ध्यान से कुछ सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं? मेन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। अभी एस्ट्रेंजमेंट का क्या मीनिंग है? एस्ट्रेंजमेंट का मीनिंग है एलियनटेशन, यानी उनको कितना अकेला महसूस हो रहा है। दिन भर ट्रैवल करके घर आना थकान से, फिर ठंडा खाना खाना, चुपचाप से बैठना, तो उनको जो मैन मेड वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उससे बहुत अलग महसूस हो रहा है। कमिंग आउट ही ट्रैम्बल्ड एट द सिंक। जब वो बाहर आते हैं तो सिंक के पास खड़े होते हैं, उनके हाथ ट्रैम्बल यहाँ पे मीनिंग है कपकपाना, जैसे हाथ काँप रहे होते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। फिर जो ठंडा पानी जब उनके हाथों पे से गिरता है तो फिर भी वो खड़े होकर कुछ सोच रहे होते हैं। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग इन टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। फिर कुछ पानी की बूंदें उनके बाल पे जो पानी है उससे उनके हाथों पे गिर रहे हैं। हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर। यहाँ पे सलन जो वर्ड है, सलन का क्या मीनिंग है? सलन मतलब बैड टेम्पर, यानी उनके जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सैल है, तो उनके बच्चों ने क्या किया, उनसे कुछ भी बातें शेयर करने से इनकार किया। मतलब उन्होंने कभी उनसे कुछ बातें शेयर ही नहीं की है। क्या नहीं शेयर किया है? जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। ना ही वो उनसे कुछ जोक्स शेयर करते हैं, ना ही कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप। तो अब वो सोने चले जाएंगे। लिसनिंग टू द सेटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग। रेडियो पे या तो वो कुछ बातें सुनेंगे या तो ड्रीमिंग यानी कुछ सोचेंगे। क्या सोचेंगे वो? ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थिंकिंग। वो अपने एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के बारे में, या जो ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले जो उनके पोता पोती या जो बच्चे होंगे उनके बारे में वो सोचेंगे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। वो ये सोचेंगे कि कैसे दुनिया में इंसानों की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी जो है लोग वो कितने अकेले महसूस कर सकते हैं। वो कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन फिर भी अब जो है वो उनको अकेला महसूस हो रहा है। आगे क्या होगा, फिर आगे की लाइफ लोगों की कैसी होगी, वो ये सोचेंगे। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। तो पोएम में हमने आज क्या देखा? फादर्स रिटर्निंग होम के बारे में, कि यहाँ पे जो पोएम है, शॉर्ट में अगर समरी कही जाए तो वो फादर्स के बारे में है, जो कि घर जब लौटते हैं तो वो सिर्फ लोगों को लगता है कि वो लौट कर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेम रूटीन से वो थक जाते हैं, बट फिर भी वो हार्ड वर्किंग होते, मेहनत करते हैं। लेकिन जब घर पे आते हैं तो फिर उनको ना ही उनके साथ कोई बातें शेयर करने वाला होता है, ना ही कुछ बोलने वाला होता है, तो जिस वजह से उनको बहुत अकेला फील होता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।